नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज छत्तीसगढ़ टेट का एग्ज़ाम हुआ है। जो छत्तीसगढ़ टीईटी का एग्ज़ाम है उसका सेट भी हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं इसके जो प्रश्न है इसके उत्तर लगाने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितने हमारे सही होते हैं। देखिए, आज का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो इसमें विशेष ध्यान देंगे कि कुछ उत्तर आगे पीछे या गलत हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। और जो हमारे उत्तर सही बैठते हैं उसको हम टोटल लगाते हुए चलेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न आया था उसको देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है। तो इसमें जो प्रश्न उसमें पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, और ऑप्शन नंबर सी है शरीर विज्ञान संबंधी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, बी और सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन में समूह से आप संपूर्ण सहमत है। तो ये जो प्रश्न है ये कूट आधारित प्रश्न है। तो कूट आधारित प्रश्न है तो इसमें जो ऑप्शन है दूसरा और पहला ये दोनों सही है। एक कक्षा में जिसमें भिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के आगामी अनुभवों को बढ़ाना, और दूसरा जो बच्चे अपने साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आएगा। अगला जो प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने में सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है। तो देखिए, तीसरा नंबर जो है उसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्व बाल्य अवस्था एकदम सही है, यानी जो बचपना होता है उस टाइम आदमी सीखता है। अगला जो प्रश्न है, समाजीकरण की प्रकृति क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया समाजीकरण की प्रकृति होती है। अगला जो प्रश्न उसको हम देखते हैं, पांचवा नंबर जो प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दूसरे के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना है, चाहिए भले ही उनके दृष्टिकोण एवं स्वयं के विपरीत क्यों न हो, यह विद्यार्थी के पक्ष को ध्यान देते हुए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, संवेगात्मक विकास। अगला जो प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के संदर्भ में क्षति क्या है। तो छठवां नंबर जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसके चारों जो हैं वो सही हैं, तीनों जो सही हैं वो सही हैं। अगला जो प्रश्न है सातवां नंबर प्रश्न है। तो सातवें नंबर प्रश्न में हम देखते हैं, एक शिक्षक की शिक्षण प्रकृति किस प्रकार की ज्ञान पर केंद्रित होती है। तो देखिए, जो शिक्षक की शिक्षण प्रकृति है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों पे आधारित होती है। आठवां नंबर जो प्रश्न है, रूपा के आंखों में कार्निया सूज गई है तो उसे दिखाई देना बंद हो गया है, आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखेंगे और कार्य करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, अपंग। देखिए वो हैंडीकैप्ड है तो अपंग की श्रेणी में आएगी। अगला जो प्रश्न है, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो 9वां नंबर जो प्रश्न है स्किनर के हिसाब से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, जन्मजात योग्यताएं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम। 10वां नंबर जो प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन की समस्या प्रकृतियों के तालमेल बिठाकर सीख सके। अगला जो प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, बच्चों के सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने में कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने। तो 11वां नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन रहेगा, देखिए ऑप्शन में पढ़ के आपको बता रहा हूँ क्या सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन। अगला जो प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, किसी के भी वृद्धि एवं विकास को जो प्रभावित करते हैं वो अनुवांशिक, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं सब होती है, तो उपरोक्त सभी आएगा। 13वां नंबर जो प्रश्न है, मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलता है। तो ये 13वां नंबर जो प्रश्न है उसमें स्थूल सूक्ष्म ये जो जितने भी
कौशल हैं वो सभी के विकास करने का मौका मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 नंबर जो प्रश्न है, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो 14 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन रहेगा बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे देखते हैं, सामाजिक विकास अनिवार्यता या अनिवार्य रूप से एक विषय है, तो 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जहाँ तक सही होगा, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के साथ स्वयं को उद्देश्य का एकीकरण। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा। सर जो शासकीय शिक्षक है स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं दे सकते, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। 17 नंबर जो प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, तो ये जो 17 नंबर जो प्रश्न है उसका अच्छा अधिगम जो है ऑप्शन नंबर सी पर निर्भर कर, अच्छी शिक्षण विधियों पर। 18 नंबर जो प्रश्न है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, तो बौद्धिक विकास सब में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर जो प्रश्न है वो है पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है? तो इसमें देखिए पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकताएं दोनों है, तो उपरोक्त यानी ए और बी दोनों आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, अधिगम में निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। 20वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नतम जो है तो मूल से आधारित रहेगा, तो मूल प्रवृत्तियां व्यवहार जो है अधिगम के निम्नतम स्वरूप है। 21 नंबर जो प्रश्न है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंततः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो 21 नंबर जो प्रश्न है उसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शित करना। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीम से शामिल कर लेता है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसारीकरण। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, बच्चे के दिए गए ऐसे कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो बेहतर जुड़ते हैं और बेहतर सीखते हैं, इसका जो ऑप्शन आएगा 23 नंबर का, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए 23 नंबर का ये हो गया। 24 नंबर का देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञान एवं विकास के मूर्त रूप की सक्रिय अवस्था होती है, तो 24 नंबर देखिए पियाजे के बारे में अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आएगा, 7 से 11 वर्ष आएगा। और अगला जो है स्कैफे फील्ड से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, 25 नंबर का आएगा, जो कार्य बालक कर सकता है स्वयं करने में असमर्थ हो, इसे स्कैफे फील्ड कहते हैं। देखिए यहाँ इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यहाँ तक के पेपर हमारे पास अवेलेबल थे, इसके आगे के पेपर हमारे पास नहीं है, तो जैसे ही पेपर अवेलेबल होगा हम मैथ सेक्शन भी तुरंत इसका लगा लेंगे, हिंदी और इंग्लिश के जितने सेक्शन उसको तुरंत कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही मैथ सेक्शन हमारे पास आ जाएगा उसका डिटेल वीडियो हम तुरंत आपको अपलोड करके बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।